फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो आपका रहेगा गांधी युग, गांधीवादी युग का प्रारंभ और दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। जो भी आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम सभी आपके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला ही रहेगा कि खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था। जो खादी है, तो खादी स्वतंत्रता की जो वर्दी है वो आपके महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, फिर है कि M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कलकत्ता का अधिवेशन था 1901 का, उसमें उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, आगे है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था। तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह शस्त्र का जो उपयोग है वो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट है कि सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। तो जो सत्याग्रह शब्द है वो आपका महात्मा गांधी ने गढ़ा है। किसने गढ़ा है? महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो उन्होंने जो पहला जन भाषण दिया था वो आपके वाराणसी में दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी में। ठीक है, फिर है कि किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। जो ये कौन थे जिन्होंने ये कहा था कि वो एक प्रथम वर्ष खुले कान रखें लेकिन मुंह बंद रखें और ऐसे व्यतीत करें। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो जो आपका लखनऊ अधिवेशन था, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, उसमें महात्मा गांधी को चंपारण के जो किसानों की जो समस्याएं थी उससे अवगत कराया गया था। और लखनऊ जो अधिवेशन था वो कब हुआ था? तो ये आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। तो जो गांधी जी थे उन्होंने बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने का जो अभियान था वो उन्होंने पटना से स्टार्ट किया था। कहाँ से? पटना से स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर है कि गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके M.G. रनाडे थे। कौन थे? M.G. रनाडे। ठीक है, आगे है आपका कि M.K. गांधी ने हिंद स्वराज्य लिखी। तो वह कब लिखी थी? तो गांधी जी ने जो हिंद स्वराज की जो रचना है वो आपकी 1909 में की थी। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आंसर है ये आपके जितने भी आगामी एग्जाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हुआ क्या था कि इस दिन आपकी बैठक होनी थी और बैठक में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ थे। तो जो जहाँ पर जलियांवाला बाग था वहाँ पर अमृतसर में, वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वहीं मीटिंग चल रही थी। तो उसी मीटिंग को जनरल डायर ने क्या किया कि उन निहत्तों पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून रक्त स्त्राव हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये आपका हो जाता है। और फिर जो जनरल डायर थे उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछता है तो एग्जामिनर। तो जनरल डायर की जो मृत्यु थी वो ऊधम सिंह ने की थी। किसने की थी? ऊधम सिंह ने। और ऊधम सिंह ऐसे थे जिन्होंने पेड़ पर बैठे ही बैठे पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा था। तभी से उनके मन में एक आग सी लगी थी और उन्होंने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे है आपका कि आंदोलन ने महात्मा गांधी ने अपनी पहली बार भूख हड़ताल का उपयोग हथियार के रूप में किया था। तो जो आपका है अहमदाबाद की जो अहमदाबाद की जो मिल थी वहाँ पर जो हड़ताल की गई थी, वहाँ उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे है कि चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो तीन कठिया जो प्रथा थी उसमें होता क्या था कि जो अपना पूरा होता था जब खेत हुआ तो उसमें से केवल 3 हिस्सा उनके पास रहता था मजदूरों के पास, और 20 हिस्सा आपका पूरा उनके पास चला जाता था अंग्रेजों के पास। तो ये आपकी तीन कठिया प्रथा थी जिसमें भाग पर नील की खेती करते थे। यानी कि 3 पर तो वो अपनी खाने की फसल कर सकते हैं और उस पूरे खेत का जो 20 हिस्सा होगा उस पर वो पूरा क्या करेंगे? नील की खेती करेंगे। ठीक है, यानी कि 20 में से आपके 3 पे तो वो अपनी फसल कर सकते हैं, बाकी का जो बचेगा आपका उस पर उतने पूरे में ही आप उनको नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, इसी में आगे रहेगा आपका कि गांधी जी ने अपना प्रथम
आरंभ किया था। तो जो गांधी जी थे उन्होंने जो सबसे पहले जो अपना सत्याग्रह था वो मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध किया था। ठीक है, इसी में हम आगे चलेंगे। आगे है आपका कि चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो जो चंपारण संघर्ष हुआ था उसमें जो महात्मा गांधी का साथ था वो आपके राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने दिया था। किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने उनका साथ दिया था। इसी के साथ आगे है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो जो गांधी जी थे वो आपके बेलगांव के अध्यक्ष थे। किसके थे? बेलगांव के अध्यक्ष। ठीक है, आगे है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया था। तो महात्मा गांधी के जो चंपारण सत्याग्रह का जो विद्रोह था वो एम.जी. रंगा ने किया था। किसने किया था? एम.जी. रंगा ने। ठीक, आगे है कि महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा था। तो जो नाम उनके नाम से पहले जो महात्मा जोड़ा गया था वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, आगे है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य था वो किसे सौंपा गया था? तो जो कार्य था वो आपके महात्मा गांधी को ही सौंपा गया था। ठीक है, फिर है कि गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। तो जो गांधी जी कहते थे कि राम राज्य आएगा तो उसका जो युगल सिद्धांत था वो आपका था सत्य तथा अहिंसा। ठीक है, आगे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो किसने दिया था? तो सर शंकर नायर जो थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था वायसराय के कार्यपद से। वहीं आपका कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी रहते थे तब वहाँ उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, इसी के साथ है कि वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान कार्य किया था तो वो आपके गांधी जी और तिलक हैं जिन्होंने सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। ठीक है, फिर है कि एम.के. गांधी। तो जो एम.के. गांधी हैं वो आपके दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। किसके थे? दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। आगे है करमचंद गांधी। तो जो करमचंद गांधी थे वो आपके पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। करमचंद गांधी कौन? जो हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, फिर है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? तो अहिंसा का अर्थ उनका था कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता। क्या था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि दक्षिण अफ्रीका का वो है रेलवे स्टेशन जहाँ गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो वो आपका पीटर मार्टिसबर्ग था जहाँ पर जो गांधी जी थे वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उन्हें वहाँ से उतार दिया गया था। जिसे फेंकना बोल दिया गया है उन्हें उतार दिया गया था। वो कौन सी जगह थी? तो वो आपकी पीटर मार्टिसबर्ग थी। ठीक है, आगे है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो भाषण था वो आपके स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गांधी जी के अनुसार जो हिंसा का क्रूरतम रूप है वो आपका गरीबी का स्थायित्व है। क्या है? गरीबी का स्थायित्व। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था तो वो आपका यरवर्दा का कारागार था, जेल थी जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। तो गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। ठीक है, फिर है कि गांधीयन इनोवेशन यानी कि गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए ये गांधी जी का नवाचार था। ठीक है, फिर है कि भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। तो निष्क्रिय विरोध के लिए आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी जाने जाते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। जो ब्रिटिश थे वो क्या समझते थे कि भारत से जो चीज़ें हैं उन्हें यहाँ से खरीदो और विदेश में जाके बेच दो और उन्हें अच्छा मुनाफा होता था। ठीक है, फिर है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसकी है? तो जो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो है वो आपके एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, और जो महात्मा गांधी के जो आपके राजनीतिक गुरु थे वो भी आपके गोखले ही थे। फिर है कि एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यताओं का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है तो वो उनके कुटीर उद्योग स्थापित करके ही सामाजिक सुधार किया जा
सकता है। नेक्स्ट है कि गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान किससे प्राप्त है, तो वो उपवास को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। इसके आगे है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, तो राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।